श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं भदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने 3-3-40 सूत्र तक सत्संग किया था। कुछ कारणवश सत्संग रुक गया था, फिर आज से पुनः सत्संग शुरू कर रहे हैं। अथ तन्निर्धारणा नियमाधिकरणम। इस एक सूत्रीय अधिकरण में यह निर्णय किया जाता है कि कर्मांगभूत उद्गीत आदि उपासनाओं का नियमतः अनुष्ठान नहीं होता। तन्निर्धारणा नियमास्तद्दृष्टेः पृथक् प्रतिबंधः फलम 3-3-41। उद्गीताद्युपासनस्य क्रतुषु गोदोहनादि वदुपादाना नियमः तेनोभौ कुरुतो यस्यै तदेवं वेद यश्च न वेद। छान्दोग्योपनिषद 1:10। इत्युद्गीथोपासनरहितस्यापि क्रतोनुष्ठानदर्शनात् यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम्। छान्दोग्योपनिषद 1:10। इति वर्तमान निर्देशेऽपि क्रतुवीर्यवत्तरत्वो साधनतयोपासन विधिः कल्प्यते। वीर्यवत्तरत्वं नाम प्रबलकर्मान्तरा प्रति बन्धेन विलम्बित फलत्वम्। अतः क्रतुफलात् पृथक् फलमुद्गीथोपासनमित्यनियमः। इति तन्निर्धारणा नियमाधिकरणम्। तन्निर्धारणस्य कर्मों में उद्गीत आदि उपासनाओं का अनियमः नियमतः अनुष्ठान नहीं होता। तद्दृष्टे है, क्योंकि यह नियम श्रुति में दृष्टिगोचर होता है ही। क्योंकि अप्रतिबंधः प्रबल दूसरे कर्म से आरब्ध क्रतु का प्रतिबंधाभाव रूप बलवत्तरत्व होता है और पृथक फलम क्रतुफल की अपेक्षा अन्य फल होने के कारण उद्गीतादि उपासना में कर्मांगत्व का अभाव होता है। दृढ़ता के साथ मन को समाहित करना निर्धारण कहलाता है।
इसी को ध्यान भी कहते हैं। जिस तरह यज्ञ संबंधी गोदोहन के विषय में कोई नियम निश्चित नहीं है, उसी तरह क्रतु कर्मों में भी उद्गीत आदि उपासनाओं का उपसंहार करने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि उपासना अनुष्ठान के अनियम का दर्शन श्रुति में उपलब्ध होता है। जैसे कि तेनोभौ कुरुतः यश्चै तदेवं वेद यश्च न वेद, छांदोग्योपनिषद 1:1-10। इस श्रुति में उद्गीत विद्या के विद्वान और उसके अविद्वान दोनों के लिए अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। अंगत्व स्वीकार करने पर तो उपासना के अनुष्ठान का अनियम नहीं बन सकता, अर्थात वह अवश्य पालनीय होता है। अतः उपासना कर्म का अंग नहीं है, ऐसा निश्चय किया जाता है। कर्मांगत्वेन उद्गीत उपासना से संबद्ध श्रुति कहती है, यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्योपनिषद 1:1-10। अर्थात जो भी कर्म उपासना श्रद्धा और उपनिषदों से ब्रह्मात्मक ज्ञानपूर्वक किया जाता है, वही अत्यंत शक्ति से संपन्न हो जाता है। इस श्रुति में वर्तमान काल का जो प्रयोग होने पर भी क्रतु के वीर्यवत्तरत्व के साधन के रूप में उपासना विधि कल्पित है। अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि वीर्यवत्तरत्व किसे कहते हैं? उसका उत्तर है कर्म फल का अप्रतिबंध होना, अर्थात कर्म फल को निर्विघ्न उत्पादन करना ही वीर्यवत्तरत्व है। प्रबल दूसरे कर्मों के कारण कुछ काल के लिए कर्म का फल रुक जाता है, उसका अभाव ही अप्रतिबंध है। वह अप्रतिबंध स्वर्गादि लक्षण कर्मफल पृथक भूत फल ही है। इसी को सूत्रकार ने पृथक प्रतिबंध फलम कहा है। अतः कर्मांगाश्रित उपासनाओं का भी पृथक फल के रूप में गोदोहन आदि की तरह ही कर्मों में नियमित रूप से उपसंहार नहीं किया जाता है। तन्निर्धारणा नियमाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब हम अथ प्रधानाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। उपासनाओं में उपास्य गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए, यही इस एक सूत्रीय अधिकरण का विषय है। प्रधान वदेव तदुक्तम 3:3-42। दहर विद्यायामपहत पाप्मात्वादि गुण विशिष्टोपासने तद्गुण विशिष्ट स्वरूप भेदात् प्रतिगुणम गुण्यावृत्ति इंद्राय राज्ञे यजु काण्व 2:3-6 इत्यादिषु विशिष्ट स्वरूप भेदात् प्रधानावृत्तिवत् तदुक्तम नाना वा देवता पृथक्त्वात् का 6:2-3 इति। प्रधानवद एवं एक ही इंद्र को उद्देश्य करके राजत्व आदि विशेषण के भेद से हवि प्रदान में इंद्र देवता की जिस तरह आवृत्ति की जाती है, उसी तरह दहर विद्या में प्रतिगुण के चिंतन के अनुसार ही गुणी उपास्य के चिंतन की आवृत्ति करनी चाहिए। तदुक्तम, यह बात संकर्षण कांड में निर्णित ही है। दहर विद्या में गुण के चिंतन में अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्ट उपासना में
तद्गुण विशिष्ट स्वरूप में भेद होने के कारण प्रतिगुण गुणी परमात्मा के चिंतन की आवृत्ति करनी चाहिए, अर्थात गुण के अनुसार गुणी का भी बारंबार चिंतन करना चाहिए। यद्यपि दहर आकाश में एक ही अपहत पापमत्वादि गुणों के गुणी परमात्मा है और उन्हीं का पहले ही चिंतन बताया गया है, तथापि स्वरूप मात्र की अपेक्षा गुण विशिष्ट आकार वाले में भिन्नता होने के कारण पहले स्वरूप से अनुसंधान किए परमात्मा का अपहत पापमत्व आदि गुणों से विशिष्ट रूप से भी अनुसंधान करने के लिए स्वरूप चिंतन की बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए। प्रधानवत का दृष्टांत दिखाते हैं, जैसे कि इंद्राय रागे पुरोडासमेकादशक पालम निर्वपेत तैसम 2362। राजा इंद्र के लिए एकादश कपालों पर पकाए हुए पुरोडास का होम करे। कहने के बाद पुनः इंद्रायाधिराजाय अधिराज इंद्र के लिए होम करे, यह विधान किया है। इसके बाद पुनः वहीं पर इंद्राय स्वराज्ञ अपने राजा इंद्र के लिए हवन करे कहकर तीसरी बार होम का विधान किया गया है। यहाँ पर एक ही इंद्र के राजत्व आदि गुण विशिष्ट होने पर भी उन गुणों के संबंध से विशिष्ट आकार की भिन्नता होती है। वैसे ही गुण विशिष्ट स्वरूप के चिंतन की आवृत्ति बारंबार करनी चाहिए। यह विषय संकर्षणा कांड में महर्षि जैमिनी ने विशिष्ट आकारों से देवता की भिन्नता का उल्लेख नाना व देवता पृथक्त्वात् सूत्र में किया है। तुल्य न्याय से यह विषय ब्रह्म विद्या के विषय में समझना चाहिए। यहाँ पर प्रधानाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अतः लिंग भूयस्त्वाधिकरणम एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि गुण विशिष्ट परमात्मा ही सर्वत्र उपास्य है। लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलियस्तदपि 3:43 सहस्रशीर्षं देवं नारायणानुवाकः इत्यत्र नारायण शब्देन प्रकृतदहरा विद्योपास्यमात्रं न विशेष्यते अपितु सर्वपरविद्या सुपास्यं तच्चिन्नभूतवाक्यभूयस्त्वादेव अक्षर शिव शंभु परब्रह्म दिशब्दैः सर्वोपासनान नूद्य नारायणत्वं हि विधीयते। प्रकरणाद्धि वाक्यं बलीयः तदपि श्रुतिलिंग इत्यादिनोक्तम् इति लिंग भूयस्त्वाधिकरणम्। लिंगानाम सभी पराविद्याओं से उपास्य भूत परमात्मा के चिन्हों का भूयस्त्वाद तैत्तिरीय के अंतर्गत सहस्र शीर्षम इस अनुवाक में बहुलतया उपलब्ध होने के कारण यह अनुवाक सभी परविद्याओं से उपास्य परमात्मा के स्वरूप निर्धारण के लिए है। यह सिद्ध होता है क्योंकि तद्धि परमात्मा के ये चिन्ह ही बलीय वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है और तदपि वाक्य की अपेक्षा लिंग का बलीयस्तो भी उक्तम कर्मकांड पूर्व मीमांसा के श्रुति लिंग वाक्य पूमिषु 3:3-14 इस सूत्र में सम्यक प्रकारेण प्रतिपादित किया गया है।
नारायणानुवाक्य सहस्र शीर्षम देवम में नारायण शब्द से प्रकृत दहर विद्या के उपास्य मात्र का वर्णन नहीं किया गया है, अपितु समस्त पराविद्याओं में उपास्य भूत परमात्मा को विशेषित किया गया है। वहाँ तैत्तरीय की दहर विद्या के बाद नारायणानुवाक सूक्त में कहा गया है, सहस्र शीर्षम देवम विश्वाख्यम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम प्रभुम। ना वो 11 हजारों सिर वाले देव को, विश्व नेत्र वाले परमात्मा को, विश्व के रचयिता विश्व शरीरी नारायण एवं अविनाशी सर्वश्रेष्ठ की उपासना करनी चाहिए। यहाँ से आरंभ करके सो अक्षर परमः स्वराट ना 11 अर्थात वह परब्रह्म अविनाशी और परम स्वराट है। यहाँ तक परमात्मा के गुणों का वर्णन है। सभी पराविद्याओं में उपास्य भूत परमात्मा के चिन्हों का बाहुल्य देखा जाता है। जैसे कि पराविद्याओं में अक्षर शिव शंभु, परब्रह्म परम ज्योति, परतत्व परमात्मा आदि शब्दों से निर्दिष्ट उपास्य वस्तु को उन्हीं अक्षर आदि शब्दों के द्वारा बताकर भगवान श्रीमन नारायण को ही परम उपास्य बताया गया है। उन्हीं गुणों को इस दहर विद्या में अनुवाद करके उसके नारायणत्व का यहाँ पर विधान किया गया है। इस तरह सभी विद्याओं में उपास्य स्थूलत्व आदि विशेषणों से विशेषित आनंद आदि गुणों वाला परब्रह्म ही है। इस प्रकार के निर्णय करने में बहुत अधिक वाक्य रूपी लिंग लक्षण श्रुतियों में विद्यमान है। भूयः का अर्थ है बहुतर, चिन्हभूत वाक्य बहुत है ऐसा तात्पर्य है, और प्रकरणानुसार उनका प्रबल होना भी सिद्ध है। पूर्व मीमांसा में कहा गया है कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाये पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। पूर्व मीमांसा 3:3-14 अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इन सब के एक साथ एकत्रित होने पर प्रमाण कार्य का उत्तरोत्तर प्रमाण में विलंब के कारण पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर की दुर्बलता होती है। श्रुति का अर्थ है आवश्यक अर्थ का साक्षात बोधक शब्द। लिंग का तात्पर्य है श्रुति की कल्पना के अनुकूल सामर्थ्य। वाक्य का तात्पर्य है उपादेय वाचक पदों का समूह। प्रकरण का अर्थ है जिन दोनों का संबंध विवक्षित हो उनकी परस्पर आकांक्षा। यहाँ पर स्थान शब्द का तात्पर्य है आकांक्षा आदि पदों का केवल सन्निधान, और समाख्या शब्द से तात्पर्य है आकांक्षित पदों का एक समाख्या घटक 2 भागों में कथन। इस तरह समाख्या स्थान की स्थान से, प्रकरण की प्रकरण से, वाक्य की वाक्य से, लिंग की और लिंग की अपेक्षा श्रुति की बलवत्ता पूर्व मीमांसा में बताई गई है। यहाँ पर लिंग भूयस्त्वादिकरण पूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि
लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रंग नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधराणी धारा फणिपति जय 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 श्रीमन्नारायण।